हेलो स्टूडेंट, आज हम अपनी नई क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले प्रीवियस हमने क्या किया था थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था सिग्निफिकेंट फिगर, किस तरह हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करते हैं, क्या उसके रूल्स होते हैं, राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, कैलकुलेशन करते टाइम एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में किस तरह से हम राउंडिंग ऑफ का प्रोसेस यूज करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था थ्योरेटिकल फॉर्म ऑफ एरर। थ्योरेटिकल फॉर्म ऑफ एरर के बाद आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एरर। तो स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एरर। सबसे पहले लिख लेते हैं एरर होता क्या है। एरर होगा ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू इसे एक्चुअल वैल्यू भी बोलते हैं। कोई भी बॉडी है उसके ऊपर जो डायमेंशन लिखे होते हैं वो ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू होती है, और जो हम मेजर करते हैं मेजरमेंट करने के बाद जो वैल्यू आती है वो क्या होती है, आपकी मेजर्ड वैल्यू होती है। एक चीज हम ये भी पढ़ चुके हैं कि किसी मेजरमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। एक मेजरमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर। ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर ये एक रिप्रेजेंट करने का मेथड है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 5 प्लस माइनस 0.1 मीटर स्क्वायर, दिस इज द मेजरमेंट ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल। एरिया ऑफ ए सर्कल, देन गिव द वैल्यू ऑफ ट्रू वैल्यू ऑफ दैट एरिया ऑफ दैट गिवन सर्कल। कि दिए गए सर्कल की एरिया की ट्रू वैल्यू बताइए, तो ट्रू वैल्यू है 5 क्या है, ट्रू वैल्यू। यदि आपसे एरर पूछे तो प्लस माइनस 0.1 क्या है, इसका एरर है। आपसे पूछे उस एरिया की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो मैक्सिमम वैल्यू 5 प्लस 0.1 कितना, 5.1। और मिनिमम वैल्यू पूछे तो 5 माइनस 0.1 कितना, 4.9। ये मैक्सिमम वैल्यू है एरिया की और ये क्या है, आपकी मिनिमम वैल्यू है एरिया की। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। सबसे पहला पॉइंट, ये एरर एब्सोल्यूट एरर निकलता कैसे है। एब्सोल्यूट एरर निकलता कैसे है। आपके पास एक रोड है ए बी। आपके पास रोड क्या है, ए बी। सबसे पहले हमें इसकी निकालनी है ट्रू वैल्यू। क्या निकालनी है, ट्रू वैल्यू। एक चीज, किसी बॉडी के ऊपर जो चीज लिखी होती है, डायमेंशन लिखी होते हैं, उसे हम ट्रू मानते हैं, और जो हम मेजर करते हैं उसे हम मेजर वैल्यू मानते हैं। ऐसा क्यों, बिकॉज जो बॉडी के ऊपर डायमेंशन लिखे होते हैं वो लेबोरेटरी के अंदर या किसी कंपनी के अंदर जो मेजरमेंट का प्रोसेस है, उस मेजरमेंट के प्रोसेस को बार बार रिपीट किया जाता है, और फिर सभी मेजर्ड वैल्यू को जोड़कर जितनी बार आपने मेजरमेंट को रिपीट किया है उससे डिवाइड कर दें तो क्या आती है, मीन वैल्यू। और मीन वैल्यू को क्या बोलते हैं, ट्रू वैल्यू बोलते हैं। मीन वैल्यू को क्या बोलते हैं, ट्रू वैल्यू बोलते हैं। क्योंकि जब हम बहुत बार मेजरमेंट को रिपीट करते हैं और फिर इसका मीन लेते हैं तो एरर क्या हो जाते हैं, मिनिमाइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, तो वो जो आपकी मीन वैल्यू आई है वो किसके बराबर आई है, ट्रू वैल्यू के बराबर आई है। तो देखिए यहां पे ए बी कोई रोड है, तो आपने इसको पहली बार मापा फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू। फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू जब आपने इसको फर्स्ट टाइम मापा तो इसकी मेजर्ड वैल्यू आई कितनी, L1। इसी तरह सेकंड टाइम मेजरमेंट किया और सेकंड मेजर्ड वैल्यू कितनी आई, L2। इसी तरह प्रोसेस आपने रिपीट किया n टाइम। कितने टाइम है, n टाइम। तो nth मेजर्ड वैल्यू कितनी आई, Ln। अब आपको क्या निकालना है, मीन वैल्यू निकालनी है। मीन वैल्यू सम ऑफ ऑल मेजर्ड वैल्यू, सम ऑफ ऑल मेजर्ड वैल्यू, सभी मेजर्ड वैल्यू का सम कीजिए, डिवाइड में नंबर ऑफ मेजरमेंट लिखिए, नंबर ऑफ मेजरमेंट। L1 L2 अप टू Ln डिवाइड में नंबर ऑफ मेजरमेंट कितने, n। तो ये होती है मीन वैल्यू। क्या होती है ये, मीन वैल्यू। मीन वैल्यू को क्या बोलते हैं, ट्रू वैल्यू। क्या बोलते हैं, एक्चुअल वैल्यू। कभी भी एक्चुअल वैल्यू निकालनी और ट्रू वैल्यू निकालना, और आपको मेजरमेंट दे रखा और मेजर्ड वैल्यू दे रखी हो, तो सभी मेजर्ड वैल्यू को जोड़ दो और जितनी बार नंबर ऑफ मेजरमेंट किया है उससे डिवाइड कर दो, ट्रू वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, और क्या आ जाएगी आपके पास, मीन वैल्यू। क्या आ जाएगी आपके पास, तो ये आपकी आ चुकी है ट्रू वैल्यू या फिर एक्चुअल वैल्यू। क्या हो चुकी है ये, ट्रू वैल्यू या फिर
एक्चुअल वैल्यू। इसके बाद देखिए हमें निकालना है एब्सोल्यूट एरर। क्या निकालना है? एब्सोल्यूट एरर। नोट करना है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं एब्सोल्यूट एरर। एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट। एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट, जब आपने पहली बार मापतोल किया तो कितना एरर आया? एरर निकालने का मेथड क्या है? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू कितनी है? LM माइनस मेजर्ड वैल्यू। किसकी बात हो रही है? एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट, और फर्स्ट मेजरमेंट की कितनी वैल्यू है? L1 है मेजर्ड वैल्यू। LM माइनस L1, ये क्या है? एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट। एब्सोल्यूट एरर इन, इसी तरह एरर इन सेकंड मेजरमेंट, एरर इन सेकंड मेजरमेंट डेल्टा L2, LM माइनस L2, LM माइनस। इसी तरह एरर इन nth मेजरमेंट डेल्टा LN इज इक्वल टू LM माइनस LN, LM माइनस LN। ये आपके एब्सोल्यूट एरर आ चुके हैं अलग अलग मेजरमेंट की, अलग अलग मेजरमेंट की। अब हमें निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या निकालना है? मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर। अब मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं? अब मीन लेना है, सभी एरर को जोड़िए, डेल्टा L1 डेल्टा L2 अप टू डेल्टा LN। सभी मेजरमेंट के जो एरर आए थे वो अलग अलग एरर को सम कीजिए और डिवाइड में जितने नंबर ऑफ मेजरमेंट उससे क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। क्या आ जाएगा? मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या आ जाएगा? मीन एब्सोल्यूट एरर। ये आपका आ चुका है डेल्टा M। क्या आ चुका है आपका? डेल्टा M, मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या आ चुका है? ये मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन वैल्यू आ चुकी है, मीन एब्सोल्यूट एरर आ चुका है। मीन वैल्यू हम पढ़ चुके हैं और मीन एब्सोल्यूट एरर हमें पढ़ चुके हैं। इसके बाद है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर डेल्टा बार। अब रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं? मीन एब्सोल्यूट एरर का मीन वैल्यू के साथ रेशियो ले लो। मीन एब्सोल्यूट एरर का मीन वैल्यू के साथ क्या ले लीजिए? रेशियो ले लीजिए। क्या आ जाएगा? रिलेटिव एरर। और निकालना है परसेंटेज रिलेटिव एरर। क्या निकालना है? परसेंटेज रिलेटिव एरर। परसेंटेज रिलेटिव एरर निकालना हो, परसेंटेज रिलेटिव एरर निकालना हो तो देखिए क्या करेंगे। परसेंटेज रिलेटिव एरर निकालना हो तो रिलेटिव एरर डेल्टा M डिवाइड में मीन वैल्यू इनटू परसेंटेज निकालना है तो 100 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। ये क्या आ चुका है? परसेंटेज रिलेटिव एरर आ चुका है। आपको समझ आ चुका होगा अब तक मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं। मीन वैल्यू को ट्रू वैल्यू बोलते हैं, ट्रू वैल्यू को क्या बोलते हैं? एक्चुअल वैल्यू बोलते हैं। और उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि जो आपका परसेंटेज रिलेटिव एरर कैसे होता है, रिलेटिव एरर कैसे होता है। अब सुनिए, मैं एग्जांपल की हेल्प से आपको ये कुछ समझाना चाह रहा हूं। देखिए, इफ वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड स्फीयर is 9 plus minus 0.1 cubic meter, find the percentage error in its volume। वॉल्यूम में परसेंटेज एरर निकाल लो। अब परसेंटेज एरर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मीन एब्सोल्यूट एरर प्लस मीन वैल्यू इनटू 100 होता ही। अब मीन एब्सोल्यूट एरर, अब आपको पता है एरर है ही 1.1। जब वैल्यू ही 1 है तो उसकी मीन लेने की जरूरत है नहीं, तो एरर कितना? 0.1। मीन वैल्यू किसके बराबर होती है? एक्चुअल वैल्यू के। तो आपको पता है ये रिप्रेजेंटेशन है, पहले एक्चुअल वैल्यू आता है उसके बाद क्या आता है? एरर। तो एक्चुअल वैल्यू यानी कि मीन वैल्यू कितनी? 9 इंटू 100। कितना आया? 100 बाय पॉइंट हटाएंगे नीचे 90 तो 10/9%। ये तरीका है परसेंटेज एरर निकालने का। ये तरीका क्या है? परसेंटेज एरर निकालने का।
If volume of a solid sphere is 9 plus minus 0.1 cubic meter, find the percentage error in its volume। तो निकालने का सिंपल सा तरीका है मीन एब्सोल्यूट एरर ऊपर नीचे मीन वैल्यू इनटू 100। अब एरर है ही 0.1 है तो इसका मीन लेने की जरूरत है नहीं। 0.1 डिवाइड में एक्चुअल वैल्यू कितनी 9 इंटू 100, आपका आंसर आ गया 10/9%। आंसर क्या आ चुका है आपका 10/9%। नेक्स्ट पॉइंट, नाउ इफ एक फिजिकल क्वांटिटी है x इज इक्वल टू a प्लस बी, एक फिजिकल क्वांटिटी है x और वो इज इक्वल टू a प्लस बी, एक दूसरी फिजिकल क्वांटिटी, a दूसरी फिजिकल क्वांटिटी और b तीसरी फिजिकल क्वांटिटी, और a और b के ऊपर डिपेंड कौन कर रहा है, x फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड कर रही है। एग्जामिनर कह रहा है इफ एरर इन a में एरर है प्लस माइनस डेल्टा ए और b में एरर है प्लस माइनस डेल्टा b, तो बताइए x में कितना होगा, तो बताइए x में कितना होगा। अब एक चीज सुनिए, x डिपेंड कर रहा है a और b पे, a और b में एरर है तो सिंपल सी बात है x में भी एरर होगा, x में भी क्या होगा, एरर। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जब हम एरर निकालते हैं, कोई गलती करते हैं, तो गलती आप मिनिमाइज करना चाहते हो या मैक्सिमाइज करना चाहते हो, मिनिमाइज करना चाहते हैं। चेंज कितना हुआ, और हम चेंज किसके हेल्प से निकालते हैं, डेरिवेटिव के हेल्प से। किसके हेल्प से, डेरिवेटिव के हेल्प से। यदि चेंज निकालना है तो डेरिवेटिव के हेल्प से निकालिए x, और मिनिमम निकालना है तो डेरिवेटिव कीजिए x का डेरिवेटिव डेल्टा x, a का डेल्टा a, b का डेल्टा b। अब आपको पता है a और b में एरर प्लस माइनस है तो दोनों और प्लस माइनस से क्या करो, मल्टीप्लाई। क्लियर है चीज। अब एक चीज बताइए, एक जगह आपने एक्सपेरिमेंट किया, एक जगह गलती की 0.1 मीटर की, दूसरी जगह गलती की 0.2 मीटर की, और आपको टोटल एरर बाहर निकालना है। तो टोटल एरर बाहर तो तभी निकलेगा ना जब 0.12 और 0.1 को आप ऐड करोगे 0.3। यदि आपने इनको घटा दिया तो आपने बाहर कितना निकाला, 0.2 में से 0.1 घटाओगे 0.1 ही निकाला, 0.2 तो और बच चुका है। इसलिए कभी भी एरर निकालना हो तो एरर ऑलवेज एडिड नेवर बी सब्ट्रैक्टेड। एरर हमेशा आपको मिनिमाइज करना होता है, और मिनिमाइज तभी होगा जब पहले सभी एरर को इकट्ठा करके जोड़ो और फिर उसको बाहर निकाल दो। तो यानी कि एरर ऑलवेज एडिड, एरर के न्यूमेरिकल में कभी भी नेगेटिव सिंबल यूज नहीं होगा, याद रखना ये माइनस माइनस माइनस, एरर नेवर बी सब्ट्रैक्टेड, एरर नेवर बी सब्ट्रैक्टेड। सो रिमूव द माइनस साइन, क्या आया, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। जब कोई फिजिकल क्वांटिटी x किसी दो फिजिकल क्वांटिटी के सम पे डिपेंड करती है और आपको उन दोनों फिजिकल क्वांटिटी का एरर गिवन है, तो यदि आपको x का निकालना है तो कुछ नहीं करना, दोनों फिजिकल क्वांटिटी के एरर को क्या कर दो, ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। देखिए मैं आपको समझाऊंगा किस तरह करना है आपको। एग्जाम्पल देखिए, इफ one side of a square is 2 plus minus 0.1 meter. Find error in its perimeter. इसके पेरीमीटर में क्या निकालो, एरर निकालो। ये स्क्वायर है, ये इसकी हर एक साइड है, a इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 0.1, 2 प्लस माइनस 0.1, 2 प्लस माइनस 0.1, 2 प्लस माइनस 0.1। अब आपको पता है पेरीमीटर p इज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल साइड, a प्लस a प्लस a प्लस a। हर साइड में एरर है तो पेरीमीटर में भी क्या होगा, एरर। पेरीमीटर में एरर कितना, डेल्टा p इज इक्वल टू डेल्टा a डेल्टा a डेल्टा a डेल्टा a। डेल्टा p इज इक्वल टू 4 डेल्टा a, डेल्टा p इज इक्वल टू 4, डेल्टा a कितना है 0.1, 0.4, डेल्टा p कितना आया 0.4, यानी कि 0.4 मीटर एरर है इन इट्स पेरीमीटर।
एग्जामिनर करे कहे आपको पेरीमीटर को रिप्रेजेंट करो, तो पेरीमीटर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? रिप्रेजेंट होता है P प्लस माइनस डेल्टा P। P पेरीमीटर कितना? हर साइड का सम 2, 4, 6 और 8, और पेरीमीटर में एरर कितना? 0.4। ये आपका रिप्रेजेंटेशन होगा किसका? पेरीमीटर का। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी कि जब कोई दो फिजिकल क्वांटिटी के सम के बराबर कोई तीसरी फिजिकल क्वांटिटी है और उन दोनों फिजिकल क्वांटिटी के अंदर एरर है, तो आपको तीसरी फिजिकल क्वांटिटी में एरर आपको निकालना है। तो कुछ नहीं करना, दोनों फिजिकल क्वांटिटी को के एरर को क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। x इज इक्वल टू a माइनस बी। इसी तरह a में एरर कितना? प्लस माइनस डेल्टा a, b में एरर कितना? प्लस माइनस डेल्टा b। x में निकालना है, डेरिवेटिव करो, डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा a माइनस डेल्टा b। अब आपको पता है एरर निकालना है, एरर में माइनस का साइन यूज नहीं होता, तो डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। मेरे कहने का मतलब है चाहे दो फिजिकल क्वांटिटी का सब्ट्रैक्शन हो चाहे एडिशन हो, यदि आपको थर्ड फिजिकल क्वांटिटी के बीच का एरर निकालना है तो आपको उन दोनों के एरर को क्या करना है? ऐड करना है। सिंपल सी बात है, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, बिकॉज एरर नेवर बी सब्ट्रैक्टेड। यही तो किया था जब x इज इक्वल टू a प्लस बी था, तब भी कितना था? डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, एरर ऑलवेज एडिड, एरर ऑलवेज एडिड। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब मैंने कल के लेक्चर में भी आपको पढ़ाया था कि मैथमेटिक्स फिजिक्स की लैंग्वेज है। यदि फिजिक्स को समझना है तो उसकी लैंग्वेज आनी चाहिए। तो एक लैंग्वेज के बारे में कुछ बताऊंगा, लॉग की प्रॉपर्टी आपको बताऊंगा। लॉग की जो प्रॉपर्टी है वो ये है, यदि आपके पास log a इंटू बी है, log a इंटू बी, तो लोग यदि मल्टीप्लाई में है तो वो क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। और लोग यदि डिवीजन में है तो लोग क्या हो जाते हैं? सबट्रैक्ट हो जाते हैं। और लोग के अंदर a की पावर m है तो पावर कहां जाती है? लोग के आगे आ जाती है। ये तीनों टर्म आपको पता होनी चाहिए, ये तीनों टर्म आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं, देखिए, log a इंटू बी, log a प्लस log b, log a डिवाइड b, log a माइनस log b, log a रेज टू पावर m क्या होता है? m log a। ये मैथमेटिक्स में आप पढ़ चुके हैं, तो देखिए इनका हम यूज करेंगे। कैसे करेंगे? x इज इक्वल टू है a इंटू बी। एग्जामिनर कह रहा है a में एरर डेल्टा a है और b में एरर प्लस माइनस डेल्टा b है। तो सिंपल सी बात है, x a और b के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो जो एरर a और b में है तो x में भी क्या होगा? एरर होगा। और एरर निकालने के लिए आपको पता है क्या करते हैं? डेरिवेटिव करते हैं। क्या करते हैं? बट यहां पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई हैं, तो डेरिवेटिव कैसे होगा? बाय पार्ट होगा। तो बाय पार्ट होगा। अब बाय पार्ट डेरिवेटिव करना है। जिस बच्चे के पास बायोलॉजी है, जो नीट की तैयारी कर रहा है, उसको तो पता ही नहीं है बाय पार्ट कैसे करते हैं डेरिवेटिव। तो हम क्या ले लेते हैं? दोनों और लोग ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? दोनों और लोग। x इज इक्वल टू log a इंटू बी, log x log a इंटू बी की प्रॉपर्टी क्या है? log a प्लस log b। अब कर दो डेरिवेटिव। log x का डेरिवेटिव 1 बाय x और x का डेरिवेटिव डेल्टा x। log a का डेरिवेटिव 1 बाय a का डेरिवेटिव डेल्टा a, log b का 1 बाय b और b का डेल्टा b। हमें एरर निकालना है x में, तो डेल्टा x इज इक्वल टू x इंटू डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b। ये एरर आ चुका है x में। क्या करना है? डेल्टा a की वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू पुट करो, डेल्टा b की वैल्यू पुट करो और b की वैल्यू पुट करो, और x की वैल्यू, x क्या है? a इंटू बी, उससे क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो x a इंटू बी है, डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b। ये एरर आ चुका है x में, एरर आ चुका है x में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब है x इज इक्वल टू a डिवाइड b। x इज इक्वल टू a डिवाइड b। कुछ नहीं करना, a और b में वही डेल्टा a डेल्टा b। तो x इज इक्वल टू a बाय b है, तो डेरिवेटिव करने के लिए log ले लीजिए।
log x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log a माइनस log b। log x का डेरिवेटिव वही डेल्टा एक्स बाय एक्स, डेल्टा एक्स बाय एक्स। log a का 1 बाय a डेल्टा a। या यदि आप इसको इस तरह समझना चाहते हो तो इस तरह समझ लीजिए, यदि आप मैथमेटिक्स के अंदर घुसे हुए हैं तो ऐसे कीजिए, log x का कितना 1 बाय एक्स, x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू log a का 1 बाय a और a का विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा, डेल्टा a बाय डेल्टा x। log b का 1 बाय b और b का विद रिस्पेक्ट डेल्टा b बाय डेल्टा x। डेल्टा x यहां भी है, यहां भी कॉमन लेकर ऊपर ले आओ, डेल्टा a बाय a डेल्टा b बाय b। हमें तो डेल्टा x निकालना है, एरर नेवर बी सबट्रैक्टेड, साइन क्या कर दो प्लस का। फिर बता रहा हूं, हमें डेल्टा x निकालना है, डेल्टा x एरर है, एरर नेवर बी सबट्रैक्टेड। माइनस सिंबल को क्या बना दो, प्लस बना दो, माइनस सिंबल को क्या बना दीजिए, प्लस बना दीजिए। तो डेल्टा x इज इक्वल टू x डेल्टा a डेल्टा b बाय b। ये सेम आया जो log x इज इक्वल टू a इंटू बी का था। जो a इंटू बी का है वो a बाय b के बराबर होता है, जो a प्लस b का है वो a माइनस b के बराबर होता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। x इज इक्वल टू है a की पावर m और b की पावर n। a में प्लस माइनस डेल्टा a और b में प्लस माइनस डेल्टा b। तो डेरिवेटिव करना है, दोनों लॉग ले लीजिए। log x इज इक्वल टू log a रेज टू पावर m log b रेज टू पावर n, क्योंकि डिवाइड वाला माइनस में चला जाता है। log x इज इक्वल टू, log की प्रॉपर्टी लगाइए, m log a माइनस n log b। अब करो डेरिवेटिव, डेल्टा x बाय x m डेल्टा a बाय a माइनस n डेल्टा b बाय b। अब आपको पता है डेल्टा x निकालना है, परसेंटेज एरर आपको निकालना है, x में एरर निकालना है, तो माइनस का सिंबल यूज नहीं होगा, सिंबल क्या होगा, प्लस का यूज होगा। अब डेल्टा x निकालना है, x को यहां पे मल्टीप्लाई कर दो। अब एक और चीज सुनिए, यदि आपको परसेंटेज एरर दे रखा हो a और b का, तो परसेंटेज एरर निकालना है x का, तो दोनों क्या करो, 100 से मल्टीप्लाई करो। देखिए, डेल्टा x बाय x इंटू 100, परसेंटेज एरर इन x आ गया m। डेल्टा a बाय a इंटू 100, परसेंटेज एरर किस में आ गया, a में आ गया। परसेंटेज एरर किस में आ गया, b में आ चुका है। कहने का मेरा मतलब क्या है, यदि परसेंटेज एरर निकालना है तो सबसे पहले सभी टर्म्स को जोड़ दीजिए। ये a की पावर m डिवाइड में b की पावर n है ना, तो सबको जोड़ दो, a की पावर m और b की पावर n जोड़ दिया। फिर क्या करना है, पावर आके लेके आओ, पावर को क्या लेके आओ, आगे m a n b। अब कुछ नहीं करना, a का परसेंटेज एरर रख दो और b का रख दो और m और n से अलग अलग क्या कर दो, मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। परसेंटेज एरर किसका आ गया, x का। ये सुनिए, परसेंटेज एरर x में निकालना है तो पावर से मल्टीप्लाई करो परसेंटेज एरर a को, प्लस पावर से मल्टीप्लाई करो परसेंटेज एरर इन b को। मेरे कहने का मतलब है एरर के न्यूमेरिकल में सभी को ऐड करना है, सभी को क्या करना है, ऐड करना है। और यदि परसेंटेज एरर है तो हर टर्म का जो पावर है उससे उसको मल्टीप्लाई करो और सबको ऐड करते चलो। फिर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाना चाहूंगा। देखिए, एग्जांपल से आपको अच्छी तरह चीज समझ में आ जाएगी। सुनिए, x इज इक्वल टू a5 b3 रूट d। एग्जामिनर कह रहा है a में परसेंटेज एरर 2% है, b में 3% है और d के अंदर परसेंटेज एरर कितना है, 4% है। तो x में बताइए, तो क्या बताइए, x में। मैंने क्या कहा, सबसे पहले ऐड कर लो, हर टर्म को ऐड करो, हर टर्म को क्या कर लियो, चाहे मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो कुछ भी हो, हर टर्म को ऐड करो। फिर पावर आके लेके आओ, फिर पावर आगे लेकर आओ। अब एरर रख दो, 5 a में कितना 2%, b में कितना 3%, d में कितना 4%।
5 गुणा 2 10, 3 गुणा 3 9, 2 से 2 पे 2, 10 9 19 और 2 21% आपका आंसर आ चुका है। 21% आपका आंसर आ चुका है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। फिर बता रहा हूं, हर टर्म को ऐड करना है, पावर से मल्टीप्लाई करना है और परसेंटेज एरर की वैल्यू पुट करना है, आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका टॉपिक परसेंटेज एरर का। इसमें एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, इफ किसी भी न्यूमेरिकल में कोई कांस्टेंट टर्म है, कोई कांस्टेंट टर्म है, उसमें एरर नहीं होता, उन्हें क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। देखिए कैसे समझाता हूं। इफ परसेंटेज एरर इन रेडियस ऑफ solid cylinder is 2% and in its length is 3%. Find percentage error in its volume. In its volume में परसेंटेज एरर बताओ। अब सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एल होता है। अब आपको पता है पाई कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है तो पाई को हटाइए, क्योंकि इसमें एरर नहीं आएगा। जब आप log लोगे तो log पाई आएगा, और जब log पाई का डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, जब परसेंटेज एरर निकालना है तो कौन से टर्म वहां से हटा दीजिए। अब सिंपल सी बात है, सबको ऐड कर दो, आर स्क्वायर प्लस एल, आर स्क्वायर पावर आगे लेके आओ प्लस एल, 2 आर में कितना है 2% प्लस लेंथ में कितना है 3%, आंसर कितना आया 7%। आंसर कितना आया आपका 7%। मेरे हिसाब से आपको चीज सारी समझ आ चुकी होगी। तो ये था आपका एरर का टॉपिक। अब देखिए एरर के अंदर एक थोड़ा सा कंफ्यूजन का टॉपिक है, वो भी बता देना चाहता हूं। कई बार एग्जामिनर ये बोलता है, इफ R1 रेजिस्टेंस 1 प्लस माइनस 0.1 ओम, R2 रेजिस्टेंस 2 प्लस माइनस 0.1 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, then represent the रेजिस्टेंस। रिप्रेजेंट का मतलब आपको आरपी निकालना है प्लस माइनस डेल्टा आरपी निकालना, यही तो हुआ रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले तो आरपी निकाल लो। अब आपको पता है रेजिस्टेंस पैरेलल में 1 बाय आरपी इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 होता है या नहीं होता, वैल्यू पुट कर दो। 1 बाय आरपी, 1 बाय R1 कितना 1 है, R2 कितना है 2 है, तो 1 प्लस 1 बाय 2 3 बाय 2, आरपी निकालना है कितना आया 2/3 ओम। आरपी तो आ चुका है, आरपी आ चुका है, डेल्टा आरपी निकालना है। क्या निकालना है, डेल्टा आरपी आपको निकालना है। तो देखिए 1 बाय आरपी इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 है, हमें डेल्टा आरपी निकालना है, एरर निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। 1 बाय आरपी का डेरिवेटिव होता है -1 बाय आरपी स्क्वायर, -1 बाय आरपी स्क्वायर होता ही नहीं होता। अरे 1 बाय एक्स का करोगे, एक्स की पावर -1 है, पावर आगे आती है, एक पावर क्या हो जाती है कम, तो क्या आया -1 बाय एक्स स्क्वायर, आया नहीं आया। ठीक इसी तरह 1 बाय आरपी का -1 बाय आरपी स्क्वायर, 1 बाय R1 का 1 बाय R1 स्क्वायर, R1 का विद रिस्पेक्ट टू RV डेल्टा R1 डेल्टा RP -1 बाय R2 स्क्वायर और डेल्टा R2 बाय डेल्टा RP, क्योंकि R1 का भी रिस्पेक्ट टू RP कर रहे हो ना, इस RP को इस साइड ले आओ, माइनस से माइनस क्या हुआ कैंसिल हुआ, डेल्टा RP बाय RP स्क्वायर, डेल्टा R1 बाय R1 स्क्वायर और डेल्टा R2 बाय R2 स्क्वायर। देखिए RP की वैल्यू है आपके पास, डेल्टा R1 है आपके पास, R1 है आपके पास, डेल्टा R2 है आपके पास, R2 है आपके पास, सारी की सारी वैल्यू पुट करो, क्या आ जाएगा डेल्टा RP, क्या आ जाएगा, तो डेल्टा RP बराबर क्या आया RP स्क्वायर डेल्टा R1 बाय R1 स्क्वायर डेल्टा R2 बाय R2 स्क्वायर। ये है आपका
वैल्यू ऑफ एरर इन रेजिस्टेंस व्हेन बोथ आर या कनेक्टेड इन पैरेलल, जब पैरेलल में कनेक्टेड होता है तो एरर निकालते हैं इस टाइप। अब हम चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम चलते हैं कि फर्स्ट यूनिट के अंदर किस तरह के न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इफ A and B are physical quantity of different nature, then which is true? कौन सा ट्रू है? A प्लस बी, A माइनस बी, A बाय बी, नन। अब देखिए, दो फिजिकल क्वांटिटी तभी आपस में ऐड होती है, सब्ट्रैक्ट होती है जब उनका नेचर सेम हो। यानी कि मास में मास ऐड होता है, मास में मास सब्ट्रैक्ट होता है, बट मास में कभी लेंथ ना ऐड होगी ना सब्ट्रैक्ट होगी, बट डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो दो अलग अलग नेचर का सिर्फ आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। क्लियर चीज। दूसरा क्वेश्चन, 10 रेज टू पावर 80 स्क्वायर प्लस 5, वेयर टी टाइम है और ए कांस्टेंट है। ए का डायमेंशन फॉर्मूला निकालो। ए का क्या निकालो? डायमेंशन फॉर्मूला। अब आपको पता है, मैं आपको जब डायमेंशन एनालिसिस किया तो मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कि आपस में वही टर्म ऐड होती है जिनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो। तो देखिए 80 स्क्वायर में कौन ऐड है? 5 ऐड है। ऐड कब हुआ? जब दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हुआ? सेम। तो दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम कीजिए। ए निकालना है, टी स्क्वायर टाइम है तो टी स्क्वायर 5 क्या एक न्यूमेरिक वैल्यू है, डायमेंशन लेस होगा। तो ए का कितना आया? m0 l0 t-2। ये आपका आंसर है। ये आपका क्या है? आंसर है। तो याद रखना, आपस में दो टर्म कभी ऐड दिखाई दे दे, सब्ट्रैक्ट दिखाई दे दे, तो उनका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है। यही आपको कंसेप्ट लगाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में अंदर क्या है, कई बार एग्जामिनर ये पूछता है, एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ था लास्ट टाइम कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला किसके बराबर होता है? पहला ऑप्शन था फोर्स, दूसरा था वर्क, तीसरा था एनर्जी और फोर्थ वन था पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दो पॉइंटों के बीच का पोटेंशियल है जब सर्किट क्या होता है? आपका ओपन होता है। सर्किट क्या होता है? ओपन। एक पोटेंशियल तो है, और जब सर्किट क्लोज हो जाता है तो दो पॉइंटों के बीच को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो ये सर्किट ओपन होता है तो ये क्या है? ईएमएफ है। क्या ये? ईएमएफ। तो किसके बराबर है इसका डायमेंशन फॉर्मूला? पोटेंशियल के बराबर। किसके बराबर होता है? तो फोर्स को देकर फोर्स के बराबर मत कर देना। ईएमएफ का डायमेंशन फॉर्मूला किसके बराबर होता है? पोटेंशियल के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ radius of circle is 2.1 meter, find its area according to significant figure rule। सिग्निफिकेंट फिगर रूल के अकॉर्डिंग क्या बताइए? इसका एरिया बताएं। तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई 3.14 या 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना? 2.1 इंटू 2.1। इस 22/7 को मैं लिख देता हूं 3.14। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं 3.14, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना? 3, इसमें कितना? 2, इसमें कितना? 2। और सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर मैंने आपको बताया था जब मल्टीप्लाई और डिवीजन हो तो रिजल्ट का सिग्निफिकेंट फिगर उसी बराबर आएगा जिस टर्म का सिग्निफिकेंट फिगर कम है।
3 है, 2 है, 2 है, तो कम कौन सा हुआ? 2 हुआ। तो रिजल्ट का सिग्निफिकेंट फिगर कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। अब सोल्व करेंगे। 3.14 को वापस 22/7 लिखो, 2.1 इंटू 2.1, पॉइंट आऊंगा 10, पॉइंट आएंगे 10, 7 से 3 पे 21 और 3, 63 इंटू 22 डिवाइड में 100, 22 इंटू 3 66, पावर गई 6, 22 इंटू 6 132 और 6 138 डिवाइड में 100 कितना आया? 13.86, 13.86। अब सुनो, आ कितना रहा है? 4, आना कितना चाहिए? 2, आना कितना चाहिए? 2। तो पहला, दूसरा, ये है आपका चेंजर और ये क्या है? ड्रॉपर। यदि ड्रॉपर 5 से बड़ा है तो एक इंक्रीज कर दो, आंसर कितना? 14 मीटर स्क्वायर। आंसर कितना आपका? 14 मीटर स्क्वायर। फिर बता रहा हूं, जब मल्टीप्लाई और डिवीजन हो रहा है तो आपको डायरेक्ट हर टर्म का सिग्निफिकेंट फिगर देखना है, जो कम से कम है उसी के बराबर सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए। किसका? रिजल्ट का। मेरे हिसाब से आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी। .06900 सिग्निफिकेंट फिगर बताना है। 1.2 इंटू 10⁵ सिग्निफिकेंट फिगर बताना है। तो सिग्निफिकेंट फिगर देखिए, ये टर्म क्या है? 1 से छोटी है, तो लेफ्ट हैंड साइड से पहला नॉन जीरो देखना है। पहला नॉन जीरो ये रहा। नॉन जीरो से बाद में जितनी जीरो आएगी वो काउंट होगी, पहले वाले काउंट नहीं होगी। तो 1 2 नॉन जीरो है और इसके बाद वाली जीरो भी काउंट होगी। तो कितना आंसर आया? 4 आया। कितना आया? 4। 1.2 इंटू 10⁵ का सिग्निफिकेंट फिगर होता नहीं। 1.2 के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ? 2 हुआ। 1.2 के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ? 2 हुआ। मेरे हिसाब से ये भी चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। V इज इक्वल टू है 100 प्लस माइनस 0.5 वोल्ट। V इज इक्वल टू क्या है? दोबारा लिख रहा हूं, V इज इक्वल टू है 100 प्लस माइनस 0.2 वोल्ट और I इज इक्वल टू है 10 प्लस माइनस 0.1 एम्पियर। एग्जामिनर बोल रहा है फाइंड परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस, तो V इज इक्वल टू IR, तो R इज इक्वल टू क्या हुआ? V बाय I। अब आपको पता है V और I का परसेंटेज एरर निकाल लो, बात बन जाएगी। V का परसेंटेज एरर कैसे निकालता है? एरर डिवाइड में ट्रू वैल्यू इंटू एरर डिवाइड में ट्रू वैल्यू इंटू 100। ये परसेंटेज एरर कितना? 0.2। किसका आ गया? V का। अब I का निकाल लो, एरर 0.1 डिवाइड में 100 इंटू 100, तो 0.1 डिवाइड में 10 करोगे तो 10 आया, 100 से 100 कितना आया? 1% आया। अब निकाल लो R इज इक्वल टू V बाय I, चाहे मल्टीप्लाई और डिवाइड हो, सबको ऐड करना है। V में कितना? 0.2, I में कितना? 1, आंसर कितना आया? 1.2%। आंसर कितना आया? 1.2%। ये कुछ एक टॉपिक्स थे, कुछ एक न्यूमेरिकल्स थे फर्स्ट यूनिट के ऊपर। तो ये है हमारी फर्स्ट यूनिट। एक चीज मैं और बता देता हूं ऑर्डर के बारे में। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर क्या होता है? कोई भी मेजरमेंट होता है, पहले एक मैग्नीट्यूड आती है A और फिर इंटू 10⁻B 10 की पावर आती है और पीछे यूनिट होती है। पीछे क्या होती है? यूनिट होती है। मैं आपको बता दूं, जब ऑर्डर निकालना है, जब ऑर्डर कभी भी निकालना हो तो यूनिट आपकी एमके सिस्टम में होनी चाहिए। यूनिट क्या होनी चाहिए? एमके सिस्टम में होनी चाहिए। ऑर्डर निकालने के लिए यूनिट क्या होनी चाहिए? एमकेएस या एसआई सिस्टम में होनी चाहिए, तभी आप निकाल पाओगे। दूसरी टर्म, जो 10 की पावर है B, वो प्लस भी हो सकती है माइनस भी, और जो 10 की पावर होती है ना, ये B, ये प्लस माइनस B, इसे ही क्या बोलते हैं? ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डर बोलते हैं।
किसी भी मेजरमेंट में 10⁻⁴ को क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। ये प्लस भी हो सकती है और ये माइनस भी हो सकती है। अब एक जो रूल है वो देखिए, यदि आपकी वैल्यू मेजरमेंट की वैल्यू, यदि आपके मेजरमेंट की वैल्यू 0 से बड़ी है, ये मेजरमेंट जो a है, ये a 0 से बड़ी है और लेस देन इक्वल टू √10 है, लेस देन इक्वल टू क्या है, √10 है, तो उसे आप लिखोगे 10⁻�0, यानी कि उसका ऑर्डर कितना होगा, 0 होगा। √10 लगभग 3 पॉइंट समथिंग, लगभग 3 पॉइंट समथिंग। तो आपसे एग्जामिनर कह दे 2 मीटर का ऑर्डर बताओ, मीटर ऐसा यूनिट है, बात खत्म। और 2 क्या है, 0 और √10 के बीच में है, तो इसे लिखेंगे 10⁻�0, तो ऑर्डर कितना आया, 0 है। ऑर्डर कितना आया, 0 आया। और यदि आपके a की वैल्यू ग्रेटर देन है √10 से बड़ी है और लेस देन इक्वल टू है 9.9, यदि a की वैल्यू √10 से बड़ी है, 9.9 के बराबर है या इससे छोटी है, तो इसे लिखेंगे 10⁻1, यानी कि इसका ऑर्डर कितना हुआ, 1 हुआ। एग्जामिनर कहते हैं 6 मीटर का ऑर्डर बताओ, तो 6 मीटर √10 और 9.9 के बीच में है, इसे लिखेंगे 10⁻1, तो ऑर्डर कितना आया, 1 आया। ऑर्डर कितना आया, 1 आया। ऑर्डर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। फिर बता रहा हूं, ये मैग्नीट्यूड है, ये 10 की पावर है, 10 की पावर प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। 10 की पावर को क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। और ऑर्डर निकालने के लिए आपकी यूनिट क्या होनी चाहिए, MKS या फिर SI में होनी चाहिए। यदि आपका मैग्नीट्यूड जो A है वो 0 से बड़ा है, √10 से छोटा है या इसके बराबर है, तो इसे लिखेंगे 10 की पावर 0। ऑर्डर कितना हुआ, 0। और यदि आपके मैग्नीट्यूड की वैल्यू √10 से बड़ी है, 9.9 है या इससे छोटी है, तो इसे क्या लिखेंगे, 10⁻1, तो ऑर्डर कितना हुआ, 1 हुआ। कई बार एग्जामिनर बोल देता है ह्यूमन हाइट का ऑर्डर बताओ, कई बार एग्जामिनर बोलता है ह्यूमन हाइट का ऑर्डर बताओ। अब ह्यूमन हाइट कितनी होती है, ह्यूमन हाइट कितनी होती है? अब ह्यूमन हाइट जो है वो 2 मीटर मैक्सिमम। तो 2 मीटर क्या है, जो आपका 2 मीटर है वो 0 से बड़ा है बट लेस देन √10 है, तो इसे क्या लिखेंगे, 10 की पावर 0। ऑर्डर कितना हुआ, 0। ये मैक्सिमम 2 मीटर बताया है मैंने ह्यूमन हाइट, तो ऑर्डर कितना, 0। अब आपसे एग्जामिनर बोल दे कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज का ऑर्डर बताओ। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, कूलम ऐसा यूनिट है, बात खत्म हुई। 1.6 √10 से छोटा है, तो ये 10 की पावर 0, 10 की पावर -19, तो ऑर्डर कितना आया, -19। ऑर्डर कितना आया, -19। तो ये था फर्स्ट यूनिट का लास्ट कंसेप्ट। मेरे हिसाब से आपको सारी चीजें समझा चुकी होगी। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, जो नेक्स्ट क्लास रहेगी, उसके अंदर एक कंप्लीट शॉर्ट का वीडियो लेकर आएंगे, जिसके अंदर होगी फुल काइनेमेटिक्स। जिसके अंदर क्या होगी, फुल काइनेमेटिक्स। तो स्टे ट्यून्ड विद पाई फिजिक्स पॉइंट। थैंक यू क्लास।